Now objective 2, chapter 39 AC. So let's see what first question. An inductor, a resistor and capacitor are joined in series with AC source. As the frequency of source is slightly increased from very low value, the reactance of inductor increases. XL is equal to omega L. ये ऊपर जाएगा तो रिएक्टेंस बढ़ेगा. ओके. रजिस्टर जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता. कैपेसिटेंस का उल्टा होता है. XC is equal to 1 upon omega C. If frequency goes up, this comes down. तो डिक्रीज होगी. और सर्किट का भी पहले नीचे आता है. लो फ्रीक्वेंसी से नीचे ग्राफ आता है ऐसा. Z का फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा आता है. पहले लो वैल्यू से हम बढ़ाते हैं तो डिक्रीज होकर मिनिमम जाके फिर आगे बढ़ता है. This also initially decreases, then increases. Only one option is correct. ये फार्मूले से वो ऐसे U शेप करवाता है इम्पीडेंस. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी. The reactance of circuit is 0. It is possible that circuit contains. रिएक्टेंस 0 है. दोनों इंडक्टर एंड कैपेसिटर हो सकते हैं. XL माइनस XC जब दोनों इक्वल होंगे 0 हो जाएगा. ये इज करेक्ट. इंडक्टर या कैपेसिटर सिंगल नहीं कर सकता 0. कैपेसिटर ये दोनों सिंगल नहीं पॉसिबल है. आइदर इंडक्टर नाइदर इंडक्टर दोनों ही नहीं है. तभी भी रिएक्टेंस विल बी 0. ओनली रेजिस्टेंस विल बी 0. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. In an AC series circuit, the instantaneous current is 0 when the instantaneous voltage is maximum. Connected to the source may be प्योर इंडक्टर हो सकता है, फेज डिफरेंस 90 होता है. प्योर कैपेसिटर हो सकता है, उसमें फेज डिफरेंस 90 होता है. प्योर रेजिस्टर नहीं हो सकता है. कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर आल्सो प्रोवाइड द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री. है ना. क्योंकि उसमें क्या XL और XC ऐसे उनका डिफरेंस होगा. करंट इधर आता है, करंट इधर होगा और व्हाट इज कॉल्ड tan phi तो इससे जो है डी भी ऑप्शन आएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर. तो उनका नेचर एक ही जैसा रहता है. दे ऑलवेज दे रिमेन. करंट के साथ उनका जो वेक्टर सम होगा XL माइनस XC. करंट के साथ या फिर रेजिस्टेंस के साथ 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा अपना. ऑलराइट. An inductor coil. Okay, just a minute. इस पे थोड़ा सा और we'll go back to this question. Connected to the source may be pure inductor, pure capacitor. Already seen. Combination of an inductor and capacitor. ठीक है. cos phi जो होता है R तो है ही नहीं. और ये जो होगा नीचे Z में क्या होगा XL माइनस XC हो जाएगा. ये 0 हो गया. तो cos 0 कब होगा तब 90 डिग्री होगा. पाई बाय 2. ठीक. नेक्स्ट वन इज an inductor coil having the same resistance is connected to the AC source. Have some resistance. Which of the following quantities have zero average value over a cycle? तो
वोल्टेज की इक्वेशन ये होती है, इसकी एवरेज वैल्यू विल बी 0, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होती, और इंड्यूस ईएमएफ हो गया ना। एंड करंट का कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस रहेगा, बट एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन अगेन 0, ऐसे रहते ही एक साइकिल के लिए 0, आगे कहीं ना कहीं ऐसे स्टार्ट होगा वो, बट 1 साइकिल के लिए 0 और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी 0 होता है वो एवरेज वैल्यू। करंट एंड ईएमएफ बोथ विल बी साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन भी हो सकते हैं, तो जिनकी एवरेज वैल्यू 0 रहती है। AC voltage across resistance can be measured using the hot wire voltmeter. AC voltage के लिए because direction change होती है ना, बार प्लस माइनस, heating effect can be produced whether current goes right or left. Current oscillate करता है ना ऐसा, so right, left, right, so heating will be produced in both the cases. Other devices will not work. Potentiometer will not work. Moving coil में भी net disturbance 0 होगा इसमें. To convert mechanical energy into the electrical energy, one can use mechanical into electrical. Dynamo और जनरेटर भी बोलते हैं, DC जनरेटर and AC generator or dynamo. A and B correct. 7th is an AC source rated 100 volt RMS supplies the current of 10 ampere RMS to the circuit. The average power जो है P average, ERMS और VRMS, IRMS into cos phi की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये आपका 100 हो, ये 10, तो 1000 हो सकता है, मे बी 1000 और लेस देन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है, मे बी लेस देन 1000, तो B एंड D आर करेक्ट। मस्ट नहीं बोल सकते, ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों रॉन्ग। That's all. We'll continue with the exercise question in the next lecture. Thank you very much.